स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग का कैन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक सेट का आज 10वां सेट होगा। तो देख सकते हैं आप लोग 10वां मॉडल सेट है हमारा। इसकी जो है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे हम लोग। देख सकते हैं आप लोग, हिंदी से शुरुआत होगी हमारी पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, तुंग पर्यायवाची शब्द क्या है? तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा ऊंचा। ऑप्शन नंबर 1 ऊंचा। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संधि विशेष है रामा प्लस ईश रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? तो यह गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 1 गुण संधि हो जाएगा, 2 का 1। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 8 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, जो संभव नहीं हो, वाक्य का एक शब्द है जो संभव नहीं है तो असंभव। ऑप्शन नंबर 1 असंभव हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंकज। बहुव्रीहि समास है पंकज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौनतय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय आप लोग समझ जाइए पहले। प्रत्यय का मतलब जो हो जाता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाता है वो, और उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है। वही उपसर्ग पूछेगा, उपसर्ग भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उपसर्ग पूछता है तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। और इसका हम लोग आंसर देख लेंगे, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रत्ययक वाचक तद्वित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोचते रहना। माँ की रस्सी का सांप बनाना, लकीर पीटना, पापड़ बेना, सारा मुहावरा है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। ट्रांसलेट इनटू हिंदी बोल रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सबको पता होगा, बहुत ईजी है। इसका हो जाएगा हमारा, इसमें से तो कोई नहीं लग रहा है। तीसरा देख लेते हैं, चौथा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तीसरा मिल गया हमारा, ऑप्शन 3। नवा प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो इसका हो जाएगा माँ के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां होगा हमारा, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में ड्राइवर वाली सीट पर कौन बैठा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुरेश। कई बार पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। 11वां प्रश्न है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ऑप्शन नंबर 3 दस्तकारी एवं उद्योग। दस्तकारी एवं उद्योग। चलिए इंग्लिश से देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। तो सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वस्व है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड ऑल ऑफ लाइफ। चलिए 13वां देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज। ए वेट ब्लैंकेट। तो इसको कर लीजिए आप लोग। तो इसका होगा नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। दिया हुआ आंसर में हमारा यही। बाकी ये मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, ये भी नहीं होगा, मतलब सारा इसमें से होगा ही नहीं। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। डैश टाइगर एंड लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा द। ऑप्शन नंबर 3 द लग जाएगा इसमें खाली स्थान पर। 15वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय दिस टाइम टुमारो ही डैश कम, ही डैश होम। तो इजी है, विल हैव रीच्ड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 16 देखेंगे, एंटोनिम फॉर नेसेसरी इज। उल्टा बोल रहा है, नेसेसरी का अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सुपरफ्लस, सुपरफ्लिशियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 17 देखेंगे, चूज द मोर सुटेबल प्रीपोजिशन। कंटेंटमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टू लग जाएगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए 18 देखेंगे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डायरेक्ट हम लोग इनकरेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट जो है टॉयलिंग हार्डली, ये इनकरेक्ट है। चलिए 90 देख लेंगे हम लोग। वेयर वाज सोनल टेकन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक।
20 देखेंगे हम लोग। एंड देन देयर इज ए लॉ इन द लैंड्स ऑन कीपिंग द डॉग्स ऑन ए लीस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीस एज यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ए चेन फॉर ट्राइंग। चलिए 21 देख लेंगे हम लोग। 21 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 332 में। चलिए 22 देखेंगे। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 352। मतलब देख लीजिए, बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के, तो 352 हो जाएगा। चलिए 23 देख लेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 23 का आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 1952 में। चलिए 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 4। 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिगंबर। दिगंबर नहीं है बौद्ध धर्म का, श्वेतांबर और। चलिए 26 देख लेंगे हम लोग। 26 है हमारा, 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने, दरोगा में भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी भी क्वेश्चन को लो जो आप लोग लाइटली नहीं दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आ जाएगा। ये बिहार दरोगा में जो भी बैठे होंगे उनको पता चल गया होगा, तो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। तो 27 देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। चलिए 28 देख लेंगे हम लोग। योसोमाइट क्या है? योसोमाइट क्या है? तो आप लोग बताइए क्या है? यह झरना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 29 है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? पहले पूछता है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, ये ध्यान रखिएगा पहले। तो उसके बाद किस वर्ष में छोड़ा गया वो हम लोग बता देते हैं। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं 29 का। चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1975 में। 30 देखेंगे। गांधी जी का दांडी यात्रा इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा सीधी कार्रवाई, ऑप्शन नंबर 1 सीधी कार्रवाई। चलिए 31 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ गए हैं? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखेंगे हम लोग। भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निछालक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 33 देखेंगे। श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 1948 को। 34 देखेंगे हम लोग। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। अब बिहार का पूछे तो क्या बताइएगा आप लोग? तो गोरैया है, ध्यान रखिएगा, गोरैया बिहार का पूछेगा तो। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 35 डाओचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो 35 का हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत में। 36 है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 3 30 जनवरी को। 37 है, निम्न से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 37 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा जेम्स प्रिंसेप 1837 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से भी पूछा जाता है, सबसे पहले उनके शिलालेखों को किसने पढ़ा था या अर्थ स्पष्ट किया था, ये भी पूछ देता है, तो जेम्स प्रिंसेप, ध्यान रखिएगा 1837। 38 है, निम्न से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गल्फ धारा। इसका एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जैसे आप लोग को याद करने में, रेट करने में ध्यान में रहेगा ये चीज़। तो इसको कर लेना है, उष्ण यानी गर्मी का बोल रहा है तो गर्म बोल रहा है, तो गौ से गर्म और गौ से गल्फ धारा, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस कारण से भी आप लोग को याद आ रह जाए।
चलिए 39 देख लेंगे हम लोग। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा इनमें से? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर 2। 40 देखेंगे, इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इनमें से किसने पहले जीता वो देख लेंगे। एस चंद्रशेखर, वी.एस. नायपॉल और गोविंद खुराना। और ये जो सर जगदीश चंद्र बोस इन्होंने नहीं जीता है, और हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। 41 देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्न में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले? तो सिंधु सभ्यता से पूछता ही है, तो इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 1। 42 देखेंगे, कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि से जाना जाता था? तो सभी को पता है, बहुत बार पूछा गया, अशोक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 43 देखेंगे हम लोग, और ये पूछ दे कि अशोक जो है किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो ये बौद्ध धर्म का ध्यान रखिएगा। 43 देखेंगे हम लोग, भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारा मानभूम, ऑप्शन नंबर 3। 44 देखेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वलिक पर्वत। 45 है, निम्न में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह का नीति का अनुसरण किया? तो इसका हो जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ, 45 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। दीन इलाही भी इन्हें कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, दीन इलाही। 46 देखेंगे, और अकबरनामा किसने लिखा? तो ये आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, कई बार पूछा गया है। नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहते थे इसे, मोहम्मद शाह को। चलिए 47 देखेंगे हम लोग। 47 क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले ये पढ़ लीजिए। इनमें से किस भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया, किसने नहीं किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मैं आंसर करवा देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अहमद शाह अब्दाली ने, बल्कि मराठों से लड़े ही थे। उसके बाद जो 48 देखेंगे, साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा था? तो 48 का हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर 2, भारत हमारा आंसर हो जाएगा। 49 है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरी पूछेगा तो अकबर और हुमायूं, तीसरी पूछेगा तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। और ये भी पूछ सकता है पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में, दूसरी तो 1556, तीसरी 1761, ध्यान रखिएगा। 50 देखेंगे हम लोग। 50 क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? तो सभी को पता होगा, झांसी की थी, आप लोग को इतना जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम देते हैं तो, झांसी की। 51 देखेंगे, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? तो इसका हो जाएगा पेशवा, ऑप्शन नंबर 1, पेशवा। 52 देखेंगे हम लोग, उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो 52 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2। 53 देखेंगे हम लोग, निम्न में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, इंडिया गेट, बहुत ईजी है इंडिया गेट। चलिए देख लेंगे हम लोग 54 से, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है? 54 का हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, गंगा का। चलिए 55 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930। 56 देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? तो इसका जो है आप लोग देख लीजिए, प्रकाश झा भी है, मनोज तिवारी तो है ही, आप लोगों को पता हो, चित्रगुप्त भी है, बाकी ऑप्शन 4 हो जाएगा सारा आंसर, यह सभी। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 57 देख लेंगे हम लोग, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बहानी हो जाएगा। 58 है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम लोग 59, बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण हैं? तो कौन से कारण हैं? तो 59 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी मजदूरों की निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण, भूमि सुधार अभाव एवं सरकार की उदासीनता। बिहार का राजकीय पशु है, पूछ दिया गया, देख लीजिए। तो बिहार का एग्जाम है, तो बिहार का एग्जाम्स में पूछा ही जाता है,
तो बैल है ऑप्शन नंबर 4। चलिए 61 देखेंगे, चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। चलिए 61 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर लेटेराइट में। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेटेराइट में। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में 17 दिसंबर वाले एग्जाम में कि काजू का उत्पादन जो है लेटेराइट मृदा में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 62 देखेंगे, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और डैश राजा की प्रेम कथा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका दुष्यंत का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 63 है, औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांश तक खर्च कर दिया था। तो इसका हो जाएगा दक्कन में ऑप्शन नंबर 1। 64 है, हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये बहुत पूछा जाता था। तो मुर्शिदाबाद में ऑप्शन नंबर 1 मुर्शिदाबाद में। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 65 है हमारा, हिम तेंदुआ जो है भारत में डैश परियोजना में शुरुआत हुई थी, मतलब किस ईस्वी में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी हिम तेंदुआ की। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 2009 में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए 66 देखेंगे हम लोग। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? तो 66 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एकता। देखिए अभी आप लोग जो है मतलब बैठे मत रहिए, कभी भी एग्जाम का डेट दे सकता है बिहार पुलिस का। जनवरी में तो चांस बहुत है कि होने का, तो कभी भी एग्ज़ाम दे सकता है। आप लोग तैयारी मजबूत रखिएगा कि जैसे एग्ज़ाम आए तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आप लोग का जाए, तैयारी करके रखिएगा। और जो है मतलब जिनका भी ये सेट क्लियर हो चुका है, कहीं से कर चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ख़राब नहीं होगा इससे, आपको देखने से खराबी नहीं करेगा, देखिएगा तो रिवीजन ही होगा बार बार। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 67। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 4 24 तिल्लियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 68। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से थे? राजवंश से संबंधित पूछा भी गया था। कालाशोक किस वंश से संबंधित था ये भी पूछा गया था बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा तुलु राजवंश ऑप्शन नंबर 1। 69 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में से किससे संबंधित है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवैधानिक संशोधन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। 70 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पद राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, इसको रट ही लीजिएगा। तो 70 का हो जाएगा हमारा आंसर संवाद कौमुदी ऑप्शन नंबर 1। चलिए 71 देख लेंगे हम लोग, जो कि साइंस से है। देख लीजिए आप लोग, साइंस से शुरू हो गया है। इसमें बोल रहा है 71 में इनमें से कौन सा प्रतिक्रिया अवकारक है? तो आप लोग समीकरण देख लीजिए, इनमें से जो है कौन सा अवकारक है? तो इसका हो जाएगा Al ऑप्शन नंबर 2। समीकरण देख लीजिए आप लोग। 72 है, बोल रहा है 10⁻⁻5 m NaOH घोल का pH ज्ञात करें। तो इसका pH जो ज्ञात कीजिएगा आप लोग, तो 8 आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 9 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए 73 देखेंगे हम लोग। यदि एक वस्तु P एक समान वेग से चलती है जबकि दूसरी वस्तु Q समान विमंदन से, दोनों वस्तुओं के लिए वेग समय का शुद्ध ग्राफ है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है पूछ रहा है। इसका जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, यही चित्र जो है ग्राफ सही है। चलिए 74 देख लेंगे हम लोग, ये सारा चित्र देख लीजिए। 74 है, 10 ग्राम का एक बुलेट 5 किग्रा के एक बंदूक से 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 75 देखेंगे हम लोग। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो यह बल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 75 का? 4F हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 76 देखिए, निम्न विद्युत परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले चित्र देख लीजिए आप लोग, मैं ऑप्शन नंबर 2 बता रहा हूँ, 4 वोल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, कई बार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्रकीर्णन से है, ऑप्शन नंबर 2 प्रकीर्णन से, फैलाव से है जिसे कहते हैं प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। 78 देखेंगे हम लोग। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है।
तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 1 विभवांतर कहलाती है। 79 देखेंगे, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय क्वांटम संख्या। 80 देख लेंगे हम लोग, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो 80 का हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल, जिससे पत्ते जो है हरे दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 81 देखेंगे, शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? तो 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। चलिए 82 देखेंगे, जिस क्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 82 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। 82 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो यानी समन। 83 देखेंगे, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं या मुरझाते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर 4। 84 देखेंगे, निम्न प्रक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं। तो समीकरण देख लीजिए, तो इसका जो हो जाएगा 84 का हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Fe2O3। 85 है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? कितना भी वो नमक खा ले उसका बीपी जो है वो नहीं बढ़ सकता है, रक्तचाप बढ़ नहीं सकता है। तो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऊँट, ध्यान रखिएगा ऊँट। मतलब ऐसे ध्यान रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा, किस पशु का उच्च रक्तचाप नहीं हो सकता, तो ऊ आ रहा है उच्च रक्तचाप में, तो ऊँट का उच्च रक्तचाप, ऊंचा रक्तचाप ऊँट का, ध्यान रखिएगा, जिसे नहीं हो सकता उसका रिलेट कर लीजिएगा, ध्यान रहेगा। 86 देखेंगे, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? 86 का है ऑप्शन नंबर 4 दूध, सबको पता होगा दूध होगा। रक्तचाप किसका अधिक स्रावन होने से बढ़ सकता है? तो 87 का हमारा आंसर आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 थायरॉक्सिन। चलिए 85 देखेंगे, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो इसका हो जाएगा यकृत को, ध्यान रखिएगा, यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 2। 89 है, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है, बाकी बटर ऑयल में होता है, बटर मिल्क में होता है, आइसक्रीम में होता है, इसे फैट कहते हैं हम लोग। प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 91 देख लेंगे हम लोग, 91 है हमारा मैथ से। चलिए मैथ से जो आ गया है तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही करवाते चलूँगा। तो 91 का जो है आपको आंसर आ जाएगा 18। वहीं 92 पढ़ लीजिए आप लोग, 92 का मैं आंसर करवा देता हूँ। 92 का जो है आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 2000 किलोमीटर। उसके बाद 3 का मैं आंसर करवा देता हूँ आप लोग को। 93 का जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7.1/5 दिन। 94 है, बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 94 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 112। 95 ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको -19 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही ईजी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, कोना कोनी गुना कर देना है। चलिए 96 देखेंगे, एक मिठाई की, चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करवा देता हूँ। तो इसका हो जाएगा 28 और 42। 97 का जो है आपको आंसर आ जाएगा, पहले ऑप्शन तो देख ले, हाँ 800 रुपये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 98 का जो है आप लोग को जो आंसर आ जाएगा 75 दिन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आप लोग क्वेश्चन को इसको पढ़ लीजिए थोड़ा, ऐसा ना हो कि कोई बनाना चाहे और न बना पाए इसको, तो जिसको बनाने का इच्छा होगा वो बना लीजिएगा। चलिए 99 देख लेंगे, इसमें जो है कितना परसेंटेज आंसर आ जाएगा, तो 99 का आ जाएगा 20% ऑप्शन नंबर 1। चलिए 100 देख लेंगे, 100 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ध्यान सपोर्ट कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।